चीजें होती हैं। अगर थोड़ा समझेंगे अपन उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधार है गोल, और यहाँ से पानी बहता है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से जल बहता है। जिस नारी को अगर गर्भाशय में गठान हो जाए, गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर नारी से जुड़ी हुई है, तो जल शिवलिंग पर ना चढ़ाकर अगर औषधि के लिए कर रहे हो, तो ये जो जलाधारी है गोल, ये जलाधारी पर, इसको कहते हैं पार्वती जी का हस्त कमल। इस जलाधारी पर जल को आप चढ़ाना प्रारंभ करें। 3 बार उस जल को शिवलिंग के आसपास चढ़ाइए, पर शिवलिंग पर समर्पित ना करते हुए जलाधारी पर जल समर्पित करें और उसी जल को झेल कर पीने का प्रयास करें। लगभग 15 दिन भी अगर आपने रेगुलर कर लिया, तो निश्चित है कि रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या आपकी समाप्त हो। ये हस्त कमल मां पार्वती का स्थान, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय का स्थान, ऊपर से जो एक बूंद पानी जल जलाधारी से जो टपक रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विष्णुहरा, शामली माली, द्रौपदी, देव, जो जल नीचे गिरा है। इस स्थान पर जब हम जल समर्पित करते हैं, तो इतना भी बड़ा प्रॉब्लम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप जल का आचमन करें, उसमें श्रेष्ठ कुंदकेश्वर। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा विष्णु महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी मात्रा में चढ़ाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए, वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए, उसका विवाह होकर ही रहे। कुछ महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा। जयपुर बहुत जब आपकी झोली तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुनरी ओढ़ कर आओगी ना, इसका जरूर की कथा में मेरे बाबा ने दिया ये पत्र में, कितना पत्र आया है कि हम क्या इन पत्रों को जरा देखो, जरा ये पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे, इतना पत्र का ढेर है। देखिए ये पत्र कोई पढ़ा रहा है इतने,
बिहारी ने दिया है, मेरे शंकर ने करुणा करी, वो सब इन पत्रों में भरी पड़ी। अब शिव की आराधना, शिव की स्तुति, शंकर की करुणा, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, एक आपका विश्वास आपको शिव के करीब में लेकर, एक विश्वास, एक भरोसा, एक वो ये पूर्ण विश्वास है। अगर आपने दिल से कथा सुनी है ना रतनगढ़ की, तो अपनी विश्वास के साथ कहते हैं कि जयपुर फिर मिलते हैं। एक पुण्य कुंडलेश्वर महादेव का प्रतीक है। मान लो बहुत टेंशन, बहुत चिंता, व्याप रही, बहुत चिंता में ग्रसित। हल्दी का लेपन जलाधारी पर करिए। हल्दी जानते हो ना? हल्दी का लेपन जलाधारी पर। गवर्नमेंटों की पीटी में नौकरी लगी है और बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छा जॉब, और भाई की नौकरी सरकारी अध्यापक के पद पर लगी है, पर जोरदार धन्यवाद साधु का। कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही है, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करें, और हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगे, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंडलेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की एक उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो, तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंडलेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो, टेंशन खत्म होगा ही। कौन से महादेव का नाम ले रहा है? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। कुंडलेश्वर महादेव। फिर से बोलो जम के। कुंडलेश्वर
अच्छा